व्हाट्स अप मैन। सारा 3 दिनों से बिजली वाले नौटंकी कर रहे हैं। मतलब टोटल तो लगभग 5-6 दिन हो गए जब से बिजली वाले ये राग फैलाए हुए हैं। ये तो 3 दिन से लाइट नहीं आ रही, बिल्कुल कट रही है बार बार, मतलब आ ही नहीं रही है। और नींद के तो लॉ लग गए हैं। क्या बताएं यार, एक तो गर्मी है, अभी जून की गर्मी में आम पक रहा है, उसमें मैं भी पक रहा हूँ क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। और एसी कैसे चलेगा? अभी मेरी एसी चल रही 24 पे, देखो है ना, 24 पे चल रही है। तो 24 पे एसी भैया कौन लोग चलाते हैं? 24 पे एसी चलाते हैं जो लोग बिल देते हैं। और अपने मुझे तो पता भी नहीं कि मेरी एसी एक्चुअली जाती कितनी लो है। चोरी वाले तो साले 17-18 या शायद बिलो उससे जाती हो तो उस पर भी चलाते होंगे। आज मैं चेक करने जा रहा हूँ कि मेरी एसी कितनी बिलो जाती पहली बार, और ये लिटरली 2 साल में होने वाला है। अभी मैं 24 पे चला रहा हूँ। तो वैसे मैं अक्सर 24 से 26 या रात में मैं 26 भी, दिन में वैसे 26 कर देता हूँ। तो अभी अगर असल में लाइट बहुत देर से जा आ रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा 24 पे लगा दूँ, जिसमें अगर लाइट चली जाए तो थोड़ा सा रूम ठंडा देर तक रहे। तो आज मैं पहली बार देखने जा रहा हूँ कि मेरे में कितना बिलो जाएगा। 20, 19, 18, ओके 17, ओ माय गॉडनेस 16। अरे अच्छा 16 के नीचे नहीं जाएगा, तो ये लिमिट है। 16 पे अलग पंगा है, क्योंकि 16 पे जब भी चलता है तो बेसिकली ये 16 पे कभी पहुंच नहीं पाएगा। मैंने एक जगह शायद पढ़ा था कोई आर्टिकल में कि 16 तक ये कभी नहीं पहुंच पाता है। और इसमें भी एक मैं दोबारा बढ़ा दूं यार, 24 ही कर दूं। तो ये 16 तक कभी बेसिकली पहुंच नहीं पाता है। उसकी वजह से थर्मोस्टेट कभी बंद नहीं होता, और लिहाजा कंप्रेसर भी कभी नहीं बंद होता है। तो वो बेसिकली चला करता है फुल स्पीड में। कितनी मौज है ना चोरी वालों की। ये सब रुकना चाहिए, अब बहुत हो गया, रुकना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, ये तो लोगों ने रूटीन बना के रखा है चोरी का इंडिया में। इसी की वजह से तो देश पीछे जा रहा है। अभी पावर कंपनी को नुकसान होगा, वो इनोवेट नहीं कर पाएंगे। बहरहाल इसको इसको रुकना चाहिए। और अपने मैं तो यहाँ मतलब बचपन से देख रहा हूँ कि ये लाइट की जो व्यवस्था है ना अपने अपने सीतापुर में, स्पेशली मेरे इलाके में जो भी है, मतलब ये ठीक नहीं हो पाई है। मुझे याद है कि भी 14 के इलेक्शन में, वैसे मैं अभी सो के उठा हूँ ना, तो थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में हूँ। तो 2014 के इलेक्शन में मतलब पेपर में हेडलाइन लिखी हुई थी कि अब लाइट बहुत अच्छी आएगी। तो मैं हुआ क्या कि मेरे घर का रेनोवेशन हुआ, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। तो घर का रेनोवेशन हुआ, फिर क्या हुआ, मैंने इन्वर्टर की लाइन दी हटवा कि यार अब तो लाइट अच्छी आएगी। और फिर लाइट अच्छी आई भी कुछ दिन, ऐसा नहीं है कि लाइट ठीक आई, लेकिन फिर फॉल्ट होने लगे। और ज़्यादातर फॉल्ट हम लोगों मुझे एक्सपीरियंस जो होते हैं वो यार गर्मियों में होती है। अभी जून की गर्मी चल रही है और ज़बरदस्त फॉल्ट हो रहे हैं। मतलब लाइट रुकी नहीं रही, बार बार आ रही जा रही। 3 दिन से तो लाइट आ ही नहीं रही है। लगभग अभी टोटल 5 दिन हो गए, तो 2 दिनों से लाइट का अलग एक रोना चल रहा है। वो ये है कि मतलब आ, जाती है तो लगभग 5-6 सेकंड के लिए जाती है। अभी अभी ये क्या है यार, ऐसे जाएगी ना तो अप्लाइंसेस ख़राब हो जाएंगे। और एक और बात है, मतलब इंडिया में मैं एक बात करूं कि इंडिया में अमेरिका से ज़्यादा महंगा है रहना। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, यार यूएस से कैसे महंगा है इंडिया। नहीं, महंगा है। अभी बता रहा हूँ मैं कैसे है। महंगा ऐसे है, देखो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या ना, चीज़ें बहुत सुपर अरेंज्ड हैं ज़बरदस्त तरीके से। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी शानदार है, पॉलिटिशियन मस्त हैं बे। मतलब एक संवाद रहता है कि यार क्या करें। वहाँ के लोग भी अच्छे जागरूक हैं, वो समझते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी चूरन कुछ भी कोई बेच के चला जाए और आप चूरन चाटते रह जाएं, है ना, और बार बार वो चूरन ले लें। तो वहाँ पर ऐसा ना कि ज़्यादा ज़्यादा परचेजिंग पावर है उनकी यूएस डॉलर की वजह से। और वहाँ पर कमाई के अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, कमाई हो भी बहुत आसानी से जाती है। वहाँ पर लोग यार मस्त हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। मतलब ऐसे ऐसे इलाके ना, वहाँ पर लोगों ने पावर कट नहीं एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। ऐसे ऐसी जनरेशन पड़ी हुई है। लेकिन हमें क्या ना कि मैं मोर देन
कई दशकों से, मतलब ये बेवकूफ़ी जो है मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। क्यों है, मतलब हम लोग बिल देते हैं उसको, मतलब कि कौन सा मेंटेनेंस हो रहा है। अभी अभी क्या ना, हवा चलने लगती है तो वो पेड़ वेड़ गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो अबे तू लाइन के आसपास जो पेड़ हैं उनको छाट दो, उनको काट दो, उनको शिफ्ट कर दो। इतना बड़ा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पूरा डिपार्टमेंट है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट नहीं है और एक्सपर्टीज़ नहीं है यार, पूरी दुनिया से ट्रेनिंग होती है। लोग कई देशों में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए यार, आईएएस ऑफिसर्स, है ना, आईएफएस ऑफिसर्स और मतलब आईपीएस ऑफिसर्स की पूरी दुनिया में क्या प्रैक्टिस हो रही है। तो यार हम लोगों की वहाँ चीज़ें अपडेट बहुत धीरे धीरे हो रही हैं। मैं चाहता हूँ जल्दी हो जाए, क्योंकि यार अपने मतलब, और कितने साल तक और इंतज़ार करना पड़ेगा सिर्फ बेसिक चीज़ों की वजह से कि जो लोग बिजली का बिल देते हैं उनके लिए तो एटलीस्ट लाइट 24 आवर्स आए। और हाँ, मैं एक बात और करने वाला था कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स में रहना सस्ता है इंडिया से, और इंडिया में कैसे महंगा है। इसकी वजह है, इंडिया में महंगा इसलिए है क्योंकि इंडिया में अनाप शनाप खर्चे हैं, और अनाप शनाप खर्चे हैं। चीज़ें अरेंज नहीं हैं प्रॉपरली जैसे उनको होना चाहिए। है क्या कि हम लोगों ने सब चीज़ें कॉपी की हैं पूरे वर्ल्ड से, ठीक है ना। तो बिजली का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कॉपीड है। अब बिजली अपने वहाँ इन्वेंट तो हुई नहीं थी, आई तो बाहर ही से। तो वोल्टेज जो जो अपने वहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है ना, तो उसकी वजह से पावर अप्लाइंसेस ख़राब हो जाते हैं। लोग अननेसेसरी मतलब रखे हुए हैं अपने वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए स्टेबलाइजर्स, है ना, कि भाई सही से करंट आए, कि स्टेबल वोल्टेज उसको मिले, स्टेबल करंट आए, तो वो मतलब मशीन चलती रहे, वो अंदर से इंटरनल उसकी वायरिंग बर्न ना हो जाए। लेकिन अपने यहाँ क्या ना कि बार बार वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, और इसमें क्या ना, इसमें पावर कंपनियों का नुकसान होता है। जब भी लाइट जाती है तो पावर कंपनियों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि मीटर में लाइट पहुँच नहीं रही है, लेकिन पावर स्टेशन में लाइट जो है वो जनरेट होती है और उसका पैसा रहता है। तो यानी पावर स्टेशंस की इसमें गलतियाँ कम हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में इशू है। और इसमें सबसे बड़ा इशू है क्या ना, चोरी, बिजली की चोरी जो होती है, उसकी वजह से ये सारा इशू रहता है, बिजली की चोरी। अभी बिजली की चोरी में क्या है ना कि जैसे जैसे मान लो कि अब वो क्या करें, वोल्टेज डाउन हो जाता है गर्मियों में। हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि यार गर्मियों में वोल्टेज कैसे डाउन हो जाए। और हाँ, मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ, कैसे अमेरिका में रहना सस्ता है, क्योंकि अमेरिका में अनाप शनाप खर्चे नहीं हैं लोगों के। मतलब घर है, बिजली की लाइन है, और वो बिजली आती रहती है 24 आवर्स। अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो उसको, मतलब हार्डली मिस्टेक्स होती हैं, मतलब एक्सीडेंटल मिस्टेक हो जाए, मैकेनिकल फेलियर हो जाए, समझ में आती है बात। यार ये क्या नौटंकी है ये हर दिन की, कि लाइट नहीं आती 24 आवर्स। पैसा जो लोग देते हैं उनके साथ तो ये नुकसान हुआ ना, उनके साथ धोखा हुआ। चोरी वाले अच्छा मस्त है कि उनको उनको बिल देना नहीं है, वो चुरा रहे हैं, तो उनके लिए लाइट थोड़ी आए, ज़्यादा आए, कम आए, या जैसे भी आए, वो मस्त है। तो तो अनाप शनाप खर्चे कैसे, एक वोल्टेज स्टेबलाइज़र हम लोगों के वहाँ होता है, इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है। एक होता है इन्वर्टर लोग लगवाते हैं, एक होती फिर बैटरी, उसको हर 5 साल 4 साल में बदलना होता है। ये अनाप शनाप खर्चे कुछ थोड़े से बता रहा हूँ मैं, और भी सारे होते हैं। हम लोगों के घर जैसे बहुत लोगों ने एसी लगवा के रखी है, तो घर इंसुलेटेड नहीं होते हैं। घर इंसुलेटेड नहीं होते हैं तो इसलिए एसी को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा देर तक चला करता है, थर्मोस्टेट ऑफ ही नहीं होता है, तो कंप्रेसर भी नहीं ऑफ होता है, वो चला करता है, तो उसमें पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो बेसिकली इसमें है इशू। लोग बगैर किसी एक्सपर्टीज़ के इंडिया में घर बना लेते हैं सस्ता करने के चक्कर में। सिर्फ सस्ता करने के चक्कर में सारी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट हो है, करती है इंडिया में, सब कुछ है, बेटर इंसुलेशन मटेरियल्स भी हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को सस्ता घर बनवाना है और एसी भी लगवाना है, तो उसमें होता क्या है कि एसी ज़्यादा देर तक काम करता है। वो शुरुआत में तो घर सस्ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता रहता है। इसमें एक ऑप्शन सोलर का भी है, लेकिन जब रात में लाइट ही नहीं आएगी तो, और या बैटरी का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल स्टूपिडिटी है। सोलर हमेशा तभी इकोनॉमिकल है जब तक उसमें बैटरी नहीं है। अगर उसमें बैटरी लगवा देते हैं तो बैटरी कॉस्टली आती हैं और उनको रिप्लेस करना होता है एवरी 4 to 5 ईयर्स, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी फिर वो लूज़ करने लगती हैं। ना तो चार्ज इतना होल्ड कर सकती, ना तो वो इतना अच्छा डिलीवर कर सकती हैं।
तो अमेरिका में रहना इसलिए आसान है क्योंकि वहाँ पर ये सब खर्चे नहीं है कि वोल्टेज स्टेबलाइज़र है, इन्वर्टर है, ओके, बेटर इंसुलेटेड उनके घर होते हैं, तो वो उनका जो एयर कंडीशन है और हीटर है वो बहुत अच्छे से वर्क कर लेता है कम बिजली में। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने वहाँ लोग घर खुद बनवाते हैं, बिल्डर नहीं बनाता है। तो ये कॉन्सेप्ट इंडिया में इसकी वजह से बेसिकली क्या ना, एक अननेसेसरी एक लोड है साला। तो अभी ये क्या नौटंकी हो रही थी, 3 दिन से नींद नहीं पूरी हो पाई है कायदे से, और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की ना तो उनकी तो हालत टाइट हो जाएगी। मैं भड़क नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि यार मैं कई दशकों से झेल क्या रहा हूँ, क्या स्टूपिडिटी। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स तो हमें वहाँ के लोग बड़े, तभी तो वहाँ पर लोग अपने काम में बिजी रहते हैं क्योंकि उनको अननेसेसरी क्या ना डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि यार लाइट चली गई रात में 8 बजे। हाँ, जब लोड बढ़ता है तब लाइट चली जाती है, और इसमें खेल है फिजिक्स का। लोड बेसिकली बढ़ता है इसलिए है क्योंकि सैंक्शन, एक होता है सैंक्शन लोड, एक होता है प्रैक्टिकल लोड अपने ट्रांसफार्मर्स के ऊपर, ठीक है। तो अभी सैंक्शन लोड अगर एक्स है और जो प्रैक्टिकल लोड है वो वाई है, एंड वाई इज़ वे वे गेटर, वे बिगर एंड ग्रेटर देन एक्स, इट मीन्स द ट्रांसफॉर्मर वुड ट्रिप। मतलब अभी उनकी भी क्या मजबूरी है कि मतलब वो एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं दे सकते क्योंकि सैंक्शन लोड अभी जितना होगा उसी हिसाब से तो बिजली वो सप्लाई करेंगे। लेकिन अपने क्या ना कि वो जो चोरी हो रही है उसकी वजह से या तो फिर चोरी रोको। चोरी रोकना बड़ा आसान है, देख लो कि किसका घर कितना बड़ा है और उसके बिल कितना आ रहा है, बाहर से पता चल जाएगा। मीटर बाहर लगा दो, मेरे यहाँ अहमदाबाद में मीटर बाहर लगे तो उससे कुछ हद तक चोरी रुक जाती है। या तो फिर प्राइवेटाइज कर दो पूरा, प्राइवेटाइज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी इतने सालों से ये सब मुसीबत फेस कर रहे हैं, लॉस हो रहा है, पावर कंपनियों का भी लॉस हो रहा है। मैंने एक जगह पढ़ा था अभी अपने इकोनॉमिक सर्वे में कि अपने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे में मैं स्टडीज़ के दौरान कि पावर कंपनियों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब पावर कंपनियों का नुकसान हो रहा है और क्योंकि उन्होंने लोन लेकर रखा है अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन वो बिजली बेच नहीं पा रहे हैं। एक तो वो हो गया कॉन्सेप्ट, लेकिन एक ये भी है कि जो बिजली वो जनरेट कर रहे हैं उतना उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है ईमानदारी से, है ना, वो भी मिलना चाहिए। तो बस ये स्टूपिडिटी चलती रहेगी, पढ़ाई भी चलती रहेगी, और लाइट की नौटंकी तो भी मुझे नहीं लगता कि आगे फ्यूचर में जल्दी ये ख़त्म हो पाए, और क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में भी टाइम लगेगा अगर शुरू होता है इन रीसेंट टाइम्स, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, ओके। एंड मैं भड़क नहीं रहा था, मैं बस बता रहा था कि यार क्या झेल रहे हैं हम लोग, है ना। सब लोग झेल रहे हैं इसमें, जो भी ईमानदार लोग हैं वो बिजली का बिल देते हैं, उनके लिए तो ये सब एक फ्रॉड ही है ना कि अननेसेसरी इन्वर्टर लगाए हुए हैं, वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगाए, बल्कि ट्रांसफार्मर का काम ही यही होता है कि वो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है ना। तो एक अच्छे से बिजली आए, है ना, लोगों का स्ट्रेस कम हो, लोग बिजली दें, उसका पैसा दें और यूज़ करें, ये सही सिस्टम है। क्यों नहीं रोक पा रहे, क्या इशू है? फाइन लगाओ, जेल भेजो, सील कर दो पूरे घर को, करा जा सकता है। और अगर कोई कानून की कोई भी कमी हो तो उसके लिए कानून बनाया जाए। कानून बनाने के लिए ही तो ये इतना पूरा बड़ा सा तंत्र जो है वो बनाया गया है, और ये सब हो सकता है। बेसिकली इट इज़ डूएबल। तो ठीक है, बस मैं भड़क चुका, इतना ही था। और ठीक है, पढ़ाई करते हैं और वर्ल्ड ट्रैवल भी करेंगे टाइम से। अभी सीक्वेंस में तो पढ़ाई चल रही है, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दें यार। एग्ज़ाम का अलग पंगा है इंडिया में, उसके लिए अलग वीडियो आएगी। ओके, बाय बाय। और किसी को अगर अभी भी लगता हो कि इंडिया जो है वो अमेरिका से महंगा है, तो भैया गोप्रो मंगा के देख लो, दोनों देशों में मालूम पड़ जाएगा।